हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन हाई मोलिकुलर वेट की वह पॉलीमर होते हैं जो कि दो या दो से अधिक अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं तथा यह अमीनो एसिड आपस में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। प्रोटीन जीवों में पाया जाने वाला एक मेन कार्बनिक मॉलिक्यूल होता है जो कि सेल के प्रत्येक पार्ट में पाया जाता है। प्रोटीन लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। फिर बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। इसमें कार्बन 50%, ऑक्सीजन 2.1%, हाइड्रोजन 0.7%, नाइट्रोजन 1.3%, सल्फर 0.3%, अदर फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम ईटीसी कम मात्रा में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, इसमें फर्स्ट है सेल की सेल मेम्ब्रेन तथा साइटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होते हैं। सेकंड है ज़्यादातर एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। थर्ड है प्रोटीन सेल के आयन ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। फोर्थ है स्किन, हेयर, नेल्स ईटीसी का स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है। फिफ्थ है यह आवश्यकता पड़ने पर बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। सिक्स है ब्लड में पाए जाने वाले थ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनोजन प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। सेवन है कुछ प्रोटीन इम्यूनोग्लोबिन होते हैं जैसे आईजीएम, आईजीजी, आईजीई, आईजीडी, आईजीए। एट है यह हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भी रोल प्ले करता है। 9 है यह एनिमल में फूड मटेरियल के फॉर्म में यूज होता है। 10th है सर्कुलेटिंग ब्लड के वॉल्यूम के हेमोस्टेटिक कंट्रोल में भी वर्क करता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें फर्स्ट है सिंपल प्रोटीन, सेकंड है डिराइव्ड प्रोटीन, थर्ड है कंपाउंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जिसमें से हम बात करते हैं सिंपल प्रोटीन की। इस प्रकार के प्रोटीन केवल एमिनो एसिड के बने होते हैं तथा प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस के बाद केवल अमीनो एसिड में ही टूटते हैं। टाइप्स ऑफ सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है फाइब्रस प्रोटीन और सेकंड है ग्लोबुलर प्रोटीन। जिसमें हम बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन यानी कि फर्स्ट की। यह प्रोटीन वाटर एंड एल्कलाइन में इंसोल्यूबल होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन एलोगेट होते हैं जो कि कोलाइड पेप्टाइड चेन के बने होते हैं। इसके फीचर्स में है फर्स्ट केराटिनिन आर मेजर कंसंट्रेट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू सच एस स्किन, हेयर एंड नेल्स। सेकंड है कोलेजन इज द मेजर प्रोटीन कंसंट्रेट ऑफ विथ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ बोन। थर्ड है इलास्टिक इज द मोस्ट प्रोटीन कंसंट्रेट्स ऑफ येलो इलास्टिक टिश्यू। फोर्थ है फाइबरस एस द मेजर कंसंट्रेट ऑफ द सिल्क टाइप ऑफ फाइबरस प्रोटीन। केराटिनिन इसमें आते हैं नेल्स, हेयर, स्किन। कोलेजन इसमें आती है बोन। इलास्टिक इसमें आता है लिगामेंट्स। अब हम बात करते हैं सिंपल प्रोटीन के ग्लोबुलर पार्ट की यानी कि सेकेंड। इसमें पाई जाने वाली पेप्टाइड चेन कॉम्प्लेक्स कोलाइड रहती है। सोल्यूबिलिटी के आधार पर इन्हें निम्न क्लास में डिवाइड किया गया है। टाइप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, यह 2 टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट है सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन और सेकंड कॉन्जुगेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन। बात करते हैं सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन। सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है सोल्यूबल इन डिस्टिल वाटर, एग्जाम्पल के लिए एल्बुमिन, प्रोटोहिस्टोन। सेकंड है इनसोल्यूबल इन डिस्टिल वाटर, एग्जाम्पल के लिए ग्लोबुलिन। बात करते हैं सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन के सेकंड। बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के सेकंड पे कॉन्जुगेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड ग्लोबुलर प्रोटीन कॉम्बिनेशन विथ नॉन प्रोटीन। बात करते हैं फिर अदर्स ग्लोबुलर प्रोटीन। इसमें फर्स्ट है ग्लोबुलिन, सोल्यूबल इन वाटर, हीट कोगुलेटेड, हाई साल्ट कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल सीरम एल्बुमिन, एग एल्बुमिन, प्लाज्मा प्रोटीन। सेकंड है ग्लोबुलिन इनसोल्यूबल वाटर,
soluble in dilute salt solution, half structure salt soluble के द्वारा precipitate। एग्जाम्पल के लिए है ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और विटामिन। अब बात करते हैं ड्राई प्रोटीन। यह नेचर में प्रेजेंट नहीं होता बल्कि नेचुरल प्रोटीन के पेराइटल हाइड्रोलाइसिस के द्वारा बने होते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। टाइप ऑफ ड्राई प्रोटीन, इसमें फर्स्ट है ड्राइव्ड प्रोटीन और सेकंड है डेरिवेटिव प्रोटीन। बात करते हैं डेरिवेटिव प्रोटीन। डेरिवेटिव प्रोटीन 3 टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट है प्रोटीन्स, सेकंड है मेटा प्रोटीन्स और थर्ड है कोगुलेटेड प्रोटीन। जिसमें बात करते हैं प्रोटीन्स की, डाइल्यूटेड एसिड एंजाइम और एल्कलाई के हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए फाइब्रिनोजन से फैब्रिन। बात करते हैं सेकंड की, मेटा प्रोटीन, स्लाइटली स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाइन के हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं। बात करते हैं थर्ड कोगुलेटेड प्रोटीन की, हीट, एक्सरे, यूवी रे के रिएक्शन से प्राप्त होता है। एग्जाम्पल कॉट प्रोटीन। बात करते हैं डेरिवेटिव प्रोटीन की, इसमें बात करते हैं प्रोटियोसिस की। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम रिएक्शन के द्वारा फॉर्म्ड होते हैं। अमोनियम सल्फेट के स्ट्रक्चर सॉल्यूशन के द्वारा बनता है और प्रिसिपिटेट के रूप में ऑस्कर होता है। इसका फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसका सेकंड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, थर्ड है थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फोर्थ है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम बात करते हैं कंपाउंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। यह वह प्रोटीन होते हैं जो सिंपल प्रोटीन के किसी भी नॉन प्रोटीनोसिस सब्सटेंस के साथ जुड़े होने से बनते हैं। इसमें फर्स्ट है न्यूक्लियोप्रोटीन। ये वे प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंड सिंपल प्रोटीन के सब्सटेंस से बने होते हैं। ये सेल के न्यूक्लियस में क्रोमेटिन बनाते हैं तथा ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए न्यूक्लियोप्रोटीन एंड न्यूक्लिक। सेकंड पे बात करते हैं लिपोप्रोटीन। ये प्रोटीन एंड लिपिड के बने होते हैं तथा वाटर में सोल्यूबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एग यॉल्क और मिल्क etc। थर्ड पे बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। यह प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। एग्जाम्पल के लिए म्यूसिन एंड ओओमुक एसिड etc। फोर्थ पे बात करते हैं फॉस्फोप्रोटीन। ये सिंपल प्रोटीन एंड फॉस्फोरिक एसिड से बना होता है। एग्जाम्पल के लिए है केसिनोजन, एग यॉल्क etc। फिफ्थ पे बात करते हैं मेटल प्रोटीन की। यह प्रोटीन एंड मेटल आयन से मिलकर बना होता है। सिक्स पे बात करते हैं क्रोमोप्रोटीन। सिंपल प्रोटीन एंड प्रोपोहाइन पिगमेंट विथ मेटल आयन से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल के लिए HB, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम। सेवेंथ पे हम बात करते हैं फ्लावा प्रोटीन की। यह प्रोटीन एंड राइबोफ्लाविन से मिलकर बना होता है। हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन यह 2 टाइप की होती है। इसमें फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन, सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन की। यह 6 प्रकार की होती है। बात करते हैं फर्स्ट टेस्ट की। पुअर प्रोटीन टेस्ट लेस होता है। प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस होने के बाद बेटर होता है। बात करते हैं सेकंड ऑर्डर। पुअर प्रोटीन ऑर्डरलेस होता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो यह ब्राउन हो जाता है और जलते हुए हेयर की ऑर्डर होता है। बात करते हैं थर्ड की, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन। इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है और यह बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होता है। फोर्थ पे हम बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्रोटीन की ऑप्टिकल एक्टिविटी एसाइमेट्री होती है, लेकिन पेप्टाइड चेन के अरेंजमेंट के कारण यह ऑप्टिकल एक्टिविटी सेलेटिव फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। फिफ्थ पे बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का एनिमल में इंजेक्शन स्पेसिफिक इम्यून बॉडीज या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एग एल्ब्यूमिन का इंजेक्शन
सॉल्यूशन रैबिट में एंटीबॉडी प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, एक एल्ब्यूमिन प्रेसिपिटेट कर देता है। 6 पे हम बात करते हैं विस्कोसिटी ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशन। प्रोटीन की विस्कोसिटी प्रोटीन के टाइप और कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। लार्ज मॉलिक्यूलर ज़्यादा विस्कोसिटी देखते हैं उन मॉलिक्यूलर की तुलना में जिसका शेप ग्लोबुलर प्रोटीन की तुलना में ज़्यादा विस्कोसिटी दिखाती है। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। यह 4 प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ प्रोटीन विथ नाइट्रस एसिड। प्रोटीन में कुछ फ्री एमिनो एसिड ग्रुप होते हैं जो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके नाइट्रोजन रिलीज करते हैं और इसमें एमिनो ग्रुप का रिप्लेसमेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा होता है। सेकंड पे हम बात करते हैं एसिंथेलेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में फ्री हाइड्रोक्सिल एंड एमिनो ग्रुप में आर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन के द्वारा एसिडेटेड बेंजोनेटेड एंड बेंजेन सल्फोरेट प्रोटीन बनाते हैं। बात करते हैं थर्ड क्लावेज ऑफ एसएस ग्रुप ऑफ प्रोटीन। कुछ प्रोटीन में एसएच ग्रुप होता है जो ऑक्सीडेज एजेंट से ट्रिसाइनाइड साइक्लोटेट्राइफेनेट पोर्फायरिन आयोडीन के द्वारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एसएस ग्रुप में कन्वर्ट होता है या ऑक्सीडाइज होता है। फोर्थ पे हम बात करते हैं हेलोजिनेशन ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन सॉल्यूशन की रिएक्शन एल्कलाइन आयोडीन सॉल्यूशन से की जाती है तब आयोडीन प्रोटीन मॉलिक्यूल में